जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अध्ययन, अध्यापन, सीखने, सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। गत व्याख्यान में हम अंग्रेजी के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय फ्रेजल वर्ब्स की चर्चा कर रहे थे। फ्रेजल वर्ब्स पर मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो आप तक पहुँचा चुका था, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड। आज उसका तीसरा भाग है और आज मैं आपको कॉल और कैरी इन दोनों मेन वर्ब्स से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स है उस पर चर्चा करूंगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अधिकतर विद्यार्थी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि ये बड़ा दुविधात्मक लगता है, क्लिष्ट लगता है। लेकिन आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठिए, साथ साथ उनके हिंदी में और उनके सेंटेंस भी लिखते रहिए, तो आपको आनंद भी आएगा और लाभ भी मिलेगा। तो आज पहली फ्रेजल वर्ब है कॉल, और कॉल के साथ यहाँ मैं लगा रहा हूँ ऑफ, कॉल ऑफ। कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा और एक कैरी से, जिसमें सबसे पहले कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का तात्पर्य होता है स्टॉप अथवा कैंसिल अथवा टू डिसाइड। बात एक ही है, स्टॉप कहूं कैंसिल कहूं, टू डिसाइड दैट समथिंग will not happen, something will not happen। और जैसा मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, किस टाइप के प्रश्न फ्रेजल वर्ब से पूछे जाते हैं, ये तमाम चर्चाएं मैं इसके पहले वाले वीडियोज में कर चुका था, पार्ट फर्स्ट में। तो आज मैं इनकी डेफिनेशन या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन पर कोई चर्चा नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको फ्रेजल वर्ब्स पर लेकर आ रहा हूँ। तो कॉल मेन वर्ब है, ऑफ लगा दिया, फ्रेजल वर्ब बन गई कॉल ऑफ, जिसका तात्पर्य होता है कैंसिल करना, रोक देना, अथवा टू डिसाइड दैट समथिंग विल नॉट हैपन, ये तय कर लेना कि कोई चीज नहीं होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। दे हैव कॉल्ड ऑफ देयर engagement, they have called off their engagement, मतलब उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी। इट मीन्स they decided not to get married, यही मतलब हुआ इसका, उन्होंने शादी नहीं करने का निश्चय किया, यानी कि they have called off their engagement, अपनी सगाई तोड़ दी। दूसरा, या स्थगित कर दी या रोक दी, बात एक ही है। दूसरा देखिए, द गेम was called off because of bad weather। देखो, बिकॉज ऑफ का तात्पर्य होता है के कारण। द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, अर्थात बुरे मौसम के कारण गेम को निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरी फ्रेजल वर्ब है आज आपके लिए कॉल ऑन। कॉल ऑन का तात्पर्य होता है किसी के घर या ऑफिस में उससे मिलने जाना, या फिर किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट करना। तो विजिट somebody's हाउस हो या ऑफिस हो, विजिट somebody's हाउस या ऑफिस। और दूसरा मैंने आपको और बताया, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, या मेक एन अपील। दोनों के हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। कॉल ऑन, विजिट समबडीज हाउस अथवा ऑफिस। तो देखिए, मोहन कॉल्ड ऑन मी yesterday।
मोहन कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, कल मोहन मुझसे मिलने आया। दूसरा देखिए, इसी से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी कॉल्ड ऑन her friend, she called on her friend to help her. She called on her friend to help her. She called on her friend to help her. मतलब कि उसने अपने मित्र से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये था कॉल ऑन। तीसरी फ्रेजल वर्ब देखते हैं, कॉल फॉर। देखिए, तीसरी फ्रेजल वर्ब है एज, कॉल पर, कॉल फॉर। कॉल फॉर का तात्पर्य होता है किसी को बुलाना। कॉल फॉर समवन, किसी को बुलाना। समवन, भुलाना नहीं है, बुलाना है। फॉरगेट वाला नहीं, कॉल वाला, किसी को बुलाना। देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपसे कहूं, प्लीज कॉल फॉर अ फिजिशियन। प्लीज कॉल फॉर अ फिजिशियन, किसी फिजिशियन को बुलाओ। एक कॉल फॉर का प्रयोग हम किसी को कहीं जाने के लिए ले लें, किसी व्यक्ति को, तो उसके संदर्भ में भी किया जाता है। किसके संदर्भ में जी? किसी को कहीं जाने के लिए। तो मैं यहाँ एक और इसका अर्थ जो होता है एक और, किसके संदर्भ में? टू टेक और कलेक्ट somebody in order to go somewhere। क्या लिखा जी? टू टेक ऑब्लिक कलेक्ट somebody in order to go somewhere, कहीं जाने के लिए किसी को ले लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, आई विल कॉल फॉर यू, आई विल कॉल फॉर यू एट 9 o'clock, एट 9 o'clock। आई विल कॉल फॉर यू एट 9 o'clock, यानी कि मैं आपको 9 बजे ले लूंगा कहीं जाने के लिए। लिखा हुआ है टू टेक या कलेक्ट समबडी इन ऑर्डर टू गो समवेयर। ध्यान दीजिएगा साहब, ये जो o'clock है, ये ऑफ क्लॉक जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ क्लॉक, तो उसको हम शॉर्ट में o'clock लिख देते हैं। यहां जो ये फिजिशियन लिखा है, तो यहां मैं दो बातें और क्लियर कर देता हूं। फिजिक, ध्यान दीजिएगा, और एक फिजिक्स। तीन शब्द मैंने आपके समक्ष लिखे हैं। इस फिजिक का तात्पर्य हम लेते हैं मेडिसिन से, दवा आदि से, इसी से फिजिशियन हो गया। इस फिजिक का तात्पर्य होता है बॉडीली फिटनेस, बॉडीली फिटनेस, शारीरिक सौष्ठव। इस लेक्चर बोलते हैं ना कि उसकी फिजिक बड़ी अच्छी है। और फिजिक्स दैट इज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट। तो ये था साहब कॉल फॉर। उसके बाद आगे है चौथी अगर फ्रेजल वर्ब आज के लिए बात करूं मैं आपसे, तो कॉल आउट। कॉल आउट का तात्पर्य होता है शाउट फॉर हेल्प, शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाना, शाउट, क्राई करना। देखो, एक होता है शट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्लीज शट द डोर, और यह है शाउट, चिल्लाना, मदद के लिए चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल,
द चाइल्ड कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। द चाइल्ड कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, बच्चा मदद के लिए चिल्लाया। आप भी उदाहरण सहित पढ़ें तो बेटर रहेगा। पांचवी फ्रेजल वर्ब है काल पर, कॉल इन। कॉल इन का तात्पर्य होता है कोई चीज वापस मांग लेना, वापस बुला लेना, कोई चीज वापस ले लेना। रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ समथिंग। रिक्वेस्ट टू रिटर्न ऑफ समथिंग। और एक ये भी कर सकता हूं कि समन टू एंटर। रिक्वेस्ट टू रिटर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज को वापस लेने के लिए निवेदन करना। रिक्वेस्ट टू रिटर्न ऑफ समथिंग, ये टू है। और समन टू एंटर, यानी कि समन का तात्पर्य, वैसे समन का तात्पर्य होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत हम समन कहते हैं कोर्ट आदि के अंतर्गत उपस्थित होने के लिए जो सूचना भेजी जाती है, लेकिन समन को हम जनरली किसी को बुलाने के लिए भी यूज करते हैं। देखते हैं कैसे, देखो। माई टीचर कॉल्ड इन all books. My teacher called in all books. The nurse called in the next patient. नर्स ने अगले पेशेंट को बुलाया। My teacher called in all books. मेरी टीचर ने सारी पुस्तकें वापस मांग ली। उसके बाद है विद्यार्थियों कॉल अप। कॉल अप का तात्पर्य होता है टेलीफोन समवन, किसी को टेलीफोन करना, कॉल अप। और कॉल अप एक उसको ही बोलते हैं हम ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन। ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन, विचार के लिए आगे प्रस्तुत कर देना, उसको भी बोलते हैं कॉल अप। दोनों के हम उदाहरण देखते हैं, टेलीफोन समवन और ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन। देखिए, ही कॉल्ड अप me and gave the news. उसने मुझे फोन किया और सूचना दी। दूसरा, the case was called up The case was called up in court. The case was called up in court. तो ये था काल के लिए काल की जो फ्रेजल वर्ब बन सकती थी। काल पर आधारित 5 फ्रेजल वर्ब आपने देखी है। अब हम बात करेंगे कैरी की। देखो, अब बात करेंगे साहब कैरी। कैरी के साथ पहले अवे, तो शब्द हो गया आपका कैरी अवे।
कैरी अवे का तात्पर्य होता है कास्ट टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण न रहना या भावनाओं अपने आप पर काबू न रहना। गौर कीजिए, कास्ट टू लॉस, ये SE है विद्यार्थियों, कास्ट टू लॉस सेल्फ कंट्रोल। और इसको यूं भी कह सकता हूं ना मैं, कास्ट टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहना, या यूं भी कह सकता हूं कि इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाना कि आप जो कहते हो या करते हो उस पर आपका कंट्रोल ही ना रहे। यानी कि टू become so excited about something, that you don't control. You don't control what you say or do. क्या मतलब हुआ जी? देखो जरा, to become so excited about something that you don't control what you say or do. किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी के प्रति इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाना कि आप ये कंट्रोल नहीं करते what you say or do, जो आप कहते या करते हो। तो जरा इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, कास्ट टू लॉस सेल्फ कंट्रोल मतलब वही भावनाओं पर काबू न रहना। He warned his new players not to get carried away by the emotion of the occasion. He warned his new players. उसने अपने सारे जो नए खिलाड़ी थे, उसने सारे अपने नए खिलाड़ी को वार्न किया, नॉट टू गेट कैरिड अवे, भावनाओं में नहीं बहने के लिए, बाय द इमोशन ऑफ ओकेजन, अवसर पर उत्पन्न होने वाली भावनाओं में नहीं बहने के लिए उसने सारे खिलाड़ियों को वार्न किया। चूंकि कैरी अवे मीन्स कास्ट टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, खुद का कंट्रोल खो देना, भावनाओं में बह जाना या भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होना। चलिए सर अगला देखते हैं, कैरी आउट, अगली फ्रेजल वर्ब है इसी पर, कैरी आउट, पालन करना, पालन करना, टू डू समथिंग that you have been asked to do। गौर कीजिएगा, टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू, जो आपसे करने के लिए कहा गया है वो करना। यानी कि ये भी कह सकता हूं परफॉर्म ड्यूटीज, परफॉर्म ड्यूटीज, DUTIES, या फिर कंप्लीट अ टास्क, कंप्लीट अ टास्क, किसी कार्य को पूरा करना। कुल मिलाकर कैरी आउट एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अक्सर मैं आपको यहाँ वही फ्रेजल वर्ब बता रहा हूँ जो एग्जाम में सेंटर या स्टेट लेवल पर पूछा हुआ है, एग्जाम में आई हुई है। तो कैरी आउट पालन करना, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैरी आउट
कैरी आउट एन ऑर्डर, ऑर्डर का पालन करो, कैरी आउट एन ऑर्डर, ये भी आ रही है, ध्यान रखना। कैरी आउट एन ऑर्डर। दूसरा और देख सकते हैं आप, वी मस्ट कैरी आउट, वी मस्ट कैरी आउट the orders, we must carry out the orders। अगली फ्रेजल वर्ब है कैरी पर कैरी ऑन, खूब सुनी होगी आपने। कैरी ऑन, कीप ऑन और गो ऑन, इन तीनों का एक ही तात्पर्य होता है जारी रखना। तो अगली फ्रेजल वर्ब ले लेते हैं हम, कौन सी? कैरी ऑन। कैरी ऑन, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कोई चीज को जारी रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। He carried on peeling the potatoes। यहाँ पील का तात्पर्य होता है छिलका उतारना। उसने आलू के छिलके उतारना जारी रखा। He carried on peeling the potato। उसके बाद हमारे पास अगली जो है वो है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का तात्पर्य होता है टू टेक अवे फोर्सफुली, टू टेक अवे फोर्सफुली, यानी कि जबरदस्ती या बलपूर्वक किसी चीज को ले जाना, बिना अनुमति के ले जाना, या फिर टू विन समथिंग, कोई चीज जीतना। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, द thieves broke into the house and carried off the ornament। देखिए, ये ब्रोक इनटू भी एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको मैं बता चुका हूं। सेंध मारना, चोरों ने घर में सेंध मारी और ऑर्नामेंट्स ले गए। और एक और बताया था आपको, टू विन समथिंग। तो जरा इसको भी देखते हैं। he carried off मोस्ट ऑफ द प्राइज, उसने अधिकतर प्राइज जीत लिए। तो ये था साहब कैरी ऑफ। कुछ और देखते हैं कैरी से जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे हम कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, इसका तात्पर्य होता है टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पेज। टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पेज, जैसे the total was
द टोटल वाज कैरिड फॉरवर्ड, द टोटल वाज कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि जो टोटल था उस टोटल को हमने अगले पेज पर ले गए, फॉरवर्ड कर दिया। अगली है कैरी थ्रू। अगली फ्रेजल वर्ब है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का तात्पर्य होता है किसी को बुरे समय से उबारने में मदद करना। टू हेल्प समबडी टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट पीरियड। टू हेल्प somebody to survive a difficult period। बुरे समय से में सर्वाइव करने में मदद करना। तो जरा एग्जाम्पल देखते हैं। हर करेज विल कैरी हर थ्रू। हर करेज विल कैरी हर थ्रू मतलब कि उसका साहस ही उसे, करेज साहस, करेज का तात्पर्य साहस, उसका साहस ही उसे उबारेगा, यानी कि बुरे समय से उसका साहस ही उसको उबारेगा। दूसरा और देखो, his determination carried him, his determination carried him through the ordeal। ordeal का तात्पर्य होता है अड़चने, बाधा, संकट, समस्याएं। his determination carried him through the ordeal, उसके दृढ़ निश्चय नहीं, उसके डिटर्मिनेशन ने उसको बाधाओं से बाहर निकाला। तो ये था कैरी थ्रू। एक और देखते हैं, कैरी बैक। देखो, कैरी बैक मतलब कि भूतकाल की बात याद करना। टेक बैक इन द मेमोरी, वापस याद आ जाना। कैरी बैक, कैरी बैक। टेक बैक इन द मेमोरी, टेक बैक इन द मेमोरी, या किसी को याद दिलाना भी हो सकता है। तो देखो, मीटिंग हिम, एग्जाम्पल देखो, meeting him after 10 years carried me back to my childhood। meeting him आफ्टर 10 years कैरिड मी बैक टू माई चाइल्डहुड। 10 वर्ष बाद उससे मिलना मुझे मेरे बचपने में ले गया। चाइल्डहुड, बचपन, तो 10 वर्ष बाद उससे मिलना मुझे मेरे बचपने में ले गया। मीटिंग हिम आफ्टर 10 years कैरिड मी बैक टू माई चाइल्डहुड। और एक इस पर वर्ड लिखते हैं अपन, वो है कैरी और। कैरी और, इसका तात्पर्य होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब कि स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना। देखते हैं, द मैरिज was
कैरिड आवर टू द नेक्स्ट मंथ, मंथ क्या ईयर कर लो, द मैरिज वाज कैरिड और टू द नेक्स्ट ईयर, मंथ करेंगे तो 1 महीना हो जाएगा, यानी कि शादी 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई। द मैरिज वाज कैरिड और टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक के लिए शादी स्थगित कर दी गई। महीना मंथ लगाओगे तो अगले महीने तक शादी स्थगित कर दी गई। तो ये थी आज आपको मैंने कॉल और कैरी पर बनने वाली कुछ खास फ्रेजल वर्ब्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और फिर कहूँगा कि अच्छा ना भी लगे तब भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। ठीक है साहब, जल्दी मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।